श्री कृष्ण आस्था चैनल पर आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। कार्तिक महात्म्य की श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम अध्याय को आइए श्रवण करते हैं। श्री राधा कृष्णै नमः। पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण पूज्य जन एवं वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करके कथा का आरंभ किया जाता है। अतः हम सब कथा का आरंभ करने से पूर्व इन्हें प्रणाम करते हैं। कथा का आरंभ। एक बार सतयुग से पहले देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को गए। वहां ब्रह्मदेव को प्रणाम करके नम्रता से कहा, कार्तिकस्य मात्म्य विधिं वद विदां वर यस्यानुष्ठान मात्रेण सुप्रसन्नो भविद हरि। महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, संसार के रचने वाले हैं, अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि विष्णु भगवान के पूजन से जो सुफल प्राप्त होता है मुझे बताएं। साथ ही कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करें। कार्तिक महीने में स्नान, व्रत, नियम, भजन का क्या महात्म्य है यह बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि कार्तिक का महीना भजन पूजन के लिए सब महीनों में अधिक श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सस्नेह कहा, हे नारद, तुम सज्जन और बुद्धिमान हो, तुम्हारा यह प्रश्न मनुष्यों के उपकार के लिए है, इसीलिए बहुत सुंदर है। हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें उस कथा को सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाली है और जिसे सुनने या पढ़ने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार बहुत से ऋषि यज्ञ करने के लिए पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में आए। शौनक ऋषि उनके मुखिया थे। उन्होंने ऐसा ही प्रश्न पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से किया। हर समय सबका भला करने में लगे रहने वाले शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप जैसे सज्जनों का दर्शन पवित्र होता है, सांसारिक भय से मुक्त कर देता है। सज्जनों का दर्शन ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है और सबकी इच्छा पूर्ण कर देता है। देवताओं की नदी गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है और कल्पतरु दीनता को नष्ट करता है, परंतु सज्जनों का साथ पाप, ताप और दीनता तीनों का नाश कर देता है। सज्जनों की संगति यदि आधे क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग और मोक्ष भी उसकी तुलना में ठहर नहीं पाते। फिर संसार के अन्य भोगों का महत्व तो कुछ भी नहीं। अतः मैं जिज्ञासावश आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया कार्तिक के महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी ने कहा, है शौनक, कमल के समान नेत्रों वाली पतिव्रता रानी सत्यभामा एक दिन लक्ष्मीपति यज्ञों के स्वामी श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा कर्म सफल है, मेरा जीवन भी सफल है। साथ ही जिन माता पिता ने मुझ जैसी त्रैलोक की सुंदरी को जन्म देकर आपके अर्पित कर दिया वे भी धन्य हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपकी 16,000 रानियों में मैं आपको अधिक प्रिय हूँ। आप आदि पुरुष हैं। आपके साथ विधान पूर्वक मैंने यह कल्प वृक्ष नारद जी को भेंट कर दिया, जिसकी जानकारी भी पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को नहीं है। वही कल्प वृक्ष आज मेरे घर के आंगन में उपस्थित है, क्योंकि मैं इस समय तीनों लोकों के स्वामी की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे उस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उस उत्तर से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और मैं पूरा कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आपके साथ रह सकूंगी। प्रिया के इस कथन को सुनकर बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर वे कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। सेवकों को वहां आने के लिए मना कर दिया। सत्यभामा के प्रेम से पुलकित होकर संसार के स्वामी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, 16,000 रानियों से मैं तुम्हें सर्वाधिक प्यार करता हूँ। तुम मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र से भी विरोध किया है। तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ रहस्य भरी बातें बता रहा हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें दे न सकूं, कोई काम ऐसा नहीं जिसे मैं तुम्हारे लिए कर न सकूं, ऐसी कोई बात नहीं जिसे मैं तुम्हें कह न सकूं। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बात का उत्तर ना दूं? अतः जो कुछ तुम पूछना चाहती हो निशंक होकर पूछो। सत्यभामा ने कहा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत या तपस्या की जिसके कारण मैं आज आपकी पत्नी हूँ। आपके साथ गरुड़ पर इंद्र आदि देवताओं के समाज में आपके साथ जाती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी और मेरा स्वभाव कैसा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, एकाग्र चित्त होकर सुनो। पूर्व जन्म में तुमने जो व्रत और पुण्य किया है वह सब तुम्हें बतलाता हूँ। जब सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ होने वाला था, उस समय मायापुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था।
वह वेद वेदांग का ज्ञाता था। उसका नाम देव शर्मा था। वह अतिथियों का सम्मान करता था, यज्ञ हवन करता था और एकाग्र मन से सूर्य देव की आराधना करता था। ऐसा लगता था मानो वह कोई दूसरा सूर्य ही हो। उसके संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में उसके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। समय आने पर उस ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम था चंद्र। देव शर्मा चंद्र से पुत्रवत व्यवहार करता था और चंद्र भी देव शर्मा का पिता तुल्य सम्मान करता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा कुशा और समिधाएं लाने के लिए वन में गए और हिमालय की तलहटी में इधर उधर से सामग्री एकत्रित करने लगे। तभी उन्होंने एक भयानक राक्षस को आते हुए देखा। राक्षस के भय से उनके सभी अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं बची। यमराज के समान वेश वाले उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब वे दोनों मर गए तब उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण तथा उनकी धार्मिक वृत्ति के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। उन दोनों ने पूरे जीवन सूर्य की पूजा आदि सत्कर्म किए, अतः मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु एवं भगवती दुर्गा की पूजा करने वाले उसी प्रकार मेरे लोक को प्राप्त कर लेते हैं जैसे वर्षा का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। मैं यद्यपि एक हूँ पर अपने कर्म और नामों के अनुसार 5 प्रकार का हूँ, जैसे कि देवदत्त नामक बालक, भाई, पुत्र, वत्स आदि के नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे लोक में आए तो विमान पर विराजमान थे और उनका स्वरूप मेरे ही समान तेजोमय था। वे चंदन और मालाएं धारण किए हुए थे। वे लोग बैकुंठ में ही रहने लगे। इति श्री प्रथम अध्याय। हरिओम तत्सत। यदि आपको कथा कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें और आस्था अध्यात्म की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।